हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 बायोलॉजी, जिसे आप जीव विज्ञान कहते हैं, जैव प्रक्रम फर्स्ट में पोषण का पार्ट 8 अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, अध्ययन करने से पहले आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका था पोषण के बारे में आपको पिछले वीडियो में जो है बता दिया गया था। तो आज हम लोग पोषण से संबंधित कुछ बातों को जो है आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए पोषण है क्या। देखिए बेटा, समस्त जीवधारियों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन से जीव को ऊर्जा की उपलब्धि और जीव द्रव्य का निर्माण होता है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप ग्लूकोज का भी निर्माण होता है और वही जो ग्लूकोज होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और उसमें उपस्थित जो पोषक तत्व होते हैं उनसे शरीर के टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत होती है, जिसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। और इस पोषण की क्रिया में देखेंगे, सबसे पहले पाचन की बात करेंगे। किसकी बात? पाचन की बात। पाचन की क्रिया में आप बता सकते हैं कि जो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं इन्हें सरल छोटे छोटे अणुओं में अपघटित कर लिया जाता है। तो वह जो क्रिया होती है पाचन कहलाती है। और पाचन की क्रिया में सम्मिलित संपूर्ण तंत्र को ही हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, पाचन तंत्र कह सकते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि मानव शरीर के अंदर भोज्य पदार्थों का जब सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तन होता है तो वह जो क्रिया होगी क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। और पाचन की क्रिया में क्रियान्वित या सम्मिलित संपूर्ण तंत्र को हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, पाचन तंत्र कहते हैं। तो आप पोषण की छोटी सी डिफिनीशन पढ़ चुके हैं। बताया गया था कि पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, पोषण कहते हैं। क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। अब इस पोषण की क्रिया में जो पोषक तत्व होते हैं आपको बताया गया, पोषक तत्व जैसे आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन व खनिज लवण आदि पोषक तत्व कहलाते हैं। अब इन्हीं पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। अब देखेंगे बेटा, पोषण के चरण, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में आप देखेंगे पोषण के निम्नलिखित चरण होते हैं। आप बता सकते हो भोजन का अंतर ग्रहण करना, भोजन का अंतर ग्रहण करना,
इसके बाद पाचन, इसके बाद अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। आप बता सकते हैं पोषण के चरण। पहला आपको क्या बताया गया? पोषण के चरण में पहला पॉइंट भोजन का अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा आप बता सकते हैं स्वांगीकरण, पांचवा आप बताएंगे बहिक्षेपण। क्या बताएंगे? बहिक्षेपण। जो भोजन का अंतर्ग्रहण है इसे आप फूड ऑफ इंजेशन बोलेंगे। इसको क्या कहेंगे? डाइजेशन। इसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन इसको बोलेंगे, और इसको आप कहेंगे इजेशन। यही क्या है? पोषण के चरण। भोजन का अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, जिसे आप फूड ऑफ इंजेशन कहते हैं, इसको डाइजेशन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन बोले इसको एसिमिलेशन कहेंगे, और इसको कहेंगे इजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? इजेशन। अब सबसे पहले हम आप लोग क्या पढ़ेंगे इसमें? फूड ऑफ इंजेशन। फूड ऑफ इंजेशन आप जो है समझते चलिए और लिखते भी चलिए। तो देखिए बेटा, भोजन का अंतर्ग्रहण करना जिसे आप फूड ऑफ इंजेशन के नाम से जानते हो, तो आप बता सकते हो कि भोजन को मुख में निगलना, भोजन को मुख में निगलना या मुख में अंदर लेना ही क्या कहलाता है बेटा? अंतर्ग्रहण। क्या बताएंगे? अंतर्ग्रहण बताएंगे। अब देखेंगे कि भोजन का अंतर्ग्रहण हो गया है। भोजन का अंतर्ग्रहण मतलब भोजन को निगलना, मतलब अंदर लेना ही क्या कहलाएगा बेटा? भोजन का अंतर्ग्रहण। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे? पाचन। क्या पढ़ेंगे? पाचन। पाचन की डिफिनीशन आपको इसके पहले बताया गया भी कि ठोस, अघुलनशील, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना ही पाचन कहलाता है। कहने का मतलब हम आप लोग या मानव प्राणी भोजन को जो है ठोस रूप में और तरल रूप में भी लेते हैं। तो जो ठोस भोजन होता है इसको छोटे छोटे सरल अणुओं में जो है तोड़ लिया जाता है, तो वही जो क्रिया होगी क्या कहलाती है बेटा? पाचन। तो आप डिफिनीशन बता सकते हो पाचन की कि ठोस, जटिल व अघुलनशील कार्बनिक पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है बेटा? पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है, जिसे आप डाइजेशन कहते हो। अब भोजन के पाचन में मतलब जो भोजन का पाचन होता है पाचक एंजाइमों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पाचक एंजाइम, जिसको आप डाइजेस्टिव एंजाइम्स के नाम से जानते हो। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स द्वारा क्या होते हैं? स्रावित होते हैं। और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं जिसे आप पाचक ग्रंथियां बोल रहे हो, उनका नाम बता सकते हो बेटा? जैसे यकृत,
इसके बाद आप बता सकते हो लार ग्रंथियां और अग्नाशय। लार ग्रंथियां जिसे आप सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हो। अगला आप बता सकते हो यकृत जिसे आप लीवर कहते हो। अगला आप बता सकते हो बेटा अग्नाशय जिसे आप क्या कह सकते हैं पैंक्रियाज। ये क्या है बेटा पाचक ग्रंथियां। क्या बताएंगे पाचक ग्रंथियां हैं। जो पाचक ग्रंथियां हैं पहला आप बताएंगे लार ग्रंथियां। क्या बताएंगे लार ग्रंथियां। दूसरा आप बता सकते हैं यकृत। तीसरा बता सकते हैं अग्नाशय। क्या बताएंगे अग्नाशय। इसको आप कहते हैं सैलिवरी ग्लैंड। इसको आप लीवर और इसे क्या कहेंगे पैंक्रियाज। आप बता सकते हैं किसकी डिफिनीशन पाचन की डिफिनीशन। और इन भोज्य पदार्थों का जो पाचन होता है पाचक ग्रंथियों में पाचक एंजाइमों द्वारा होता है। और वे पाचक एंजाइम होते हैं स्रावित होते हैं किसके द्वारा लार ग्रंथियों द्वारा यकृत द्वारा और अग्नाशय द्वारा। तो यह आप जो है 3 पाचक ग्रंथियां जो है बता सकते हैं लार ग्रंथियां यकृत और अग्नाशय। इसे सैलिवरी ग्लैंड्स के नाम से जानते हो लीवर के नाम से जानते हो और पैंक्रियाज के नाम से जानते हो। इसके बाद अगला पॉइंट्स आप देखेंगे अवशोषण। क्या देखेंगे बेटा अवशोषण जिसको आप कहते हो एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को आप हिंदी में अवशोषण कहते हैं। तो आप बताएंगे पचे हुए पोषक पदार्थों या भोज्य पदार्थों को रुधिर नलिकाओं में पहुंचाना ही क्या कहलाता है बेटा अवशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है अवशोषण कहलाता है। इसके बाद आप देखेंगे स्वांगीकरण की बात करेंगे। किसकी बात स्वांगीकरण। अब देखो बेटा जब भी भोजन का पाचन हो जाता है तो जो पचे हुए भोज्य पदार्थ होते हैं वे रुधिर में अवशोषित हो जाते हैं। इसके बाद भोजन के पाचन के दौरान कुछ हमारे आपके शरीर में वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं अपशिष्ट पदार्थ जिसको आप कहते हैं। और वो जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं हमारे आपके लिए क्या होते हैं हानिकारक होते हैं। तो जब हानिकारक होंगे हमारे आपके शरीर के लिए तो उन हानिकारक पदार्थों को विशेष अंगों द्वारा क्या कहता है आउटसाइड में थ्रो कर दिया जाता है मतलब बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद पोषक पदार्थों को रुधिर में विलीन करना ही क्या कहलाता है बेटा स्वांगीकरण कहलाता है। तो आपको ये बताया गया पचे हुए पदार्थों को रुधिर में विलीन करना ही क्या कहलाता है स्वांगीकरण। विलीन करना या आत्मसात करना। विलीन करना या आत्मसात करना ही क्या कहलाता है बेटा स्वांगीकरण कहलाता है। अब इस स्वांगीकरण की क्रिया के बाद आप लोग जो है पढ़ेंगे बेटा बहिक्षेपण के बारे में। किसके बारे में बहिक्षेपण के बारे में बेटा पढ़ेंगे। बहिक्षेपण को आप इंग्लिश में इजेशन बोलते हो। क्या बोलते हो इजेशन। इजेशन का मतलब होता है जो वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं इनको शरीर से बाहर निकालना। तो आप ये बता सकते हैं कि अपशिष्ट या वर्ज्य पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है बेटा बहिक्षेपण कहलाता है। तो आप जो है पोषण के चरण के बारे में जो है समझ चुके हैं।
भोजन का अंतर्ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण, स्वानीकरण और बहिक्षेपण आप बता सकते हो बेटा। इस प्रकार जो है आप पोषण के चरण के बारे में बताएंगे। इसके बाद अगले पार्ट में आप लोगों जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बताया जाएगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल, मानव आहार नाल या मानव पाचन तंत्र, मानव आहार नाल या पाचन तंत्र, इसका चित्र बनाएंगे और आपको जो है विधिवत समझाएंगे। और पीछे जो भी वीडियो बताया गया है आप बार बार उसको रिवर्स करके जो है देख सकते हैं, और वीडियो को जो है देख करके आप यह भी कमेंट करेंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और ऐसा हो नहीं सकता बेटा आप लोगों को वीडियो समझ में नहीं आए। आप जो है एक बार दो बार देखेंगे आपको निश्चित ही समझ में आएगा। धन्यवाद।